नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों के बेतहाशा भाव बढ़ने के बीच देश में कमर्शियल सिलेंडर पर निजी कंपनियों को देने पर प्रतिबंध लगाया गया। उसी प्रकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम सीधे 60 रुपए बढ़ा दिए गए। इसके बावजूद सिलेंडर नहीं मिलने की हायतोबा की जा रही है, जबकि शहर के अनेक भागों में घरेलू सिलेंडर 1500 से 1600 रुपए के रेट पर ब्लैक पर बेचा जा रहा है। अनेक लोगों ने शिकायत दी कि उनके एरिया में घरेलू इस्तेमाल का गैस हंडा यानी सिलेंडर धड़ल्ले से 1.5 गुना दाम पर बेचा जा रहा है। वही व्यावसायिक सिलेंडर भी डबल पैसे में उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से सामान्य होटल संचालकों सहित कैटरर्स को व्यावसायिक सिलेंडर दाम बढ़ाने के बावजूद देने से पाबंदी के कारण शहर में होटल रेस्तरां चलाना मुश्किल हो गया है। अधिक दाम देखकर निजी कंपनियां और ब्लैक मार्केट से सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, जिससे 25 से 20% खर्च बढ़ जाने की जानकारी संचालक गण दे रहे हैं। उनका यह भी कहना कि पखवाड़ा बीत गया, अब ऐसी ही स्थिति जारी रही तो होटल चलाना असंभव हो जाएगा, प्रतिष्ठान बंद ही करना पड़ेगा। शहर में 2000 के करीब होटल, भोजनालय, उपहार गृह अर्थात नाश्ते के स्टॉल, अनेक स्टॉल अपने अपने एरिया में बड़े प्रसिद्ध भी है। उन सभी को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पर्यायी ईंधन का आसरा लेना पड़ता है, जिसमें इंडक्शन और डीजल भट्टियों का समावेश है। फलस्वरूप खर्च बढ़ गया। उसी प्रकार कुछ संचालकों ने बताया कि अधिक दाम देकर सिलेंडर ब्लैक में खरीदे जा रहे हैं, जिसके पीछे नियमित ग्राहकों को सेवा देना बताया गया। अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया। इस घटना में पुलिस ने 5 होटल संचालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार अंजनगांव टी पॉइंट क्षेत्र में कुछ होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर में अवैध उपयोग की शिकायत मिलने पर राजस्व विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान 15 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस कार्यवाही के दौरान कुछ होटल संचालकों ने एकत्र होकर अधिकारियों के साथ बहस की और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि इस दौरान मंडल अधिकारी राजेश मिर्गे के साथ धक्का मुक्की की गई और शासकीय दस्तावेज फाड़ दिए गए। इतना ही नहीं, जब्त किए गए सिलेंडरों को भी मौके से ले जाने की कोशिश की गई। तिवसा बस स्टैंड के पास एक गैस डिलीवरी बॉय पर हमला करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार सदानंद मानिकराव यावलीकर तिवसा में राहुल इंडियन गैस एजेंसी में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत है। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे तिवसा बस स्टैंड के सामने नाश्ता कर रहे थे, तभी स्वप्निल हरिचंद तड़के वहां पहुंचा। आरोपी ने पुरानी बात को लेकर सदानंद पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। इस पर सदानंद ने आरोप से इनकार किया, जिससे विवाद बढ़ गया। गुस्से में आरोपी ने अपनी स्कूटी पर से रखे औजार से उस पर वार किया और हमला करा। मनपा की आमसभा में विशेष समिति सदस्यों की नियुक्ति करने के बाद 27 मार्च को सभापति और उप सभापति पद के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव बाबत विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल ने मनपा को पत्र प्राप्त हो गया है। 27 मार्च को होने वाले सभापति और उप सभापति पद के चुनाव के लिए सदस्यों की फील्डिंग शुरू हो गई। मतदाता सूची में विशेष सघन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम में आगामी अप्रैल माह में शुरू होने की संभावना है, जिसकी पूर्व तैयारी के लिए फिलहाल मैपिंग का काम शुरू है। इस काम को मिशन मोड पर चलाने का निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिलाधीश आशीष एरेकर ने संबंधितों को दिया है और इसमें कोताही करने वाले 32 बीएलओ के नाम कल शुक्रवार 20 मार्च को ही नोटिस जारी की गई है। SIR कार्यक्रम की पूर्व तैयारी हेतु जारी निर्देशों के अनुसार काम नहीं करने तथा मतदाताओं के घर जाकर मैपिंग नहीं करने, फोटो अपडेशन के लिए मतदाता के फॉर्म क्रमांक 8 को जमा नहीं करने, DSP अंतर्गत दोबार मतदाताओं की खोज व सत्यापन नहीं करने तथा कर्तव्य पालन की और अनदेखी करने का आरोप जिले के 32 BLO पर लगाया गया है, जिसकी कार्यपूर्ति की रिपोर्ट आगामी 7 दिनों के भीतर मांगी गई। अन्यथा उनके खिलाफ निलंबन, विभागीय जांच, FIR अथवा निष्कासन जैसी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। रबी सीजन में गेहूं की कटाई शुरू रहते समय विगत 2 दिनों से तेज आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिशों, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते 69 हेक्टेयर क्षेत्र में कटाई के लिए तैयार और डेढ़ लगाकर रखे गए गेहूं, 37 हेक्टेयर क्षेत्र में कटाई के लिए तैयार प्याज की फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। साथ ही साथ चांदुर बाजार, अंजनगांव, सुरजी, दामनगांव रेलवे, आंचलपुर तहसीलों में 117 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई है। चूंकि मौसम विभाग द्वारा जिले में रविवार तक बारिश को अलर्ट कर दिया गया है, जिसके चलते कृषि विभाग ने किसानों से आवश्यक सतर्कता बरतने का आह्वान किया।
अमरावती मनपा ने कर वसूली अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए दस्तूरनगर स्थित नंदवन कॉलोनी क्षेत्र में माधव लॉन्स नामक संपत्ति को शुक्रवार 20 मार्च को सील कर दिया। जानकारी के अनुसार संपत्ति के मालिक मुकुंद दातेराव ने पिछले 5 वर्षों से संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते 9,71,000 रुपए की कर बकाया राशि लंबित हो गई थी। महानगर पालिका द्वारा बार बार नोटिस और सूचना देने के बावजूद कर जमा नहीं किए जाने पर अंततः यह सख्त कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त नितिन बोबड़े के नेतृत्व में कर वसूली दल द्वारा की गई। मनपा प्रशासन ने सभी कर बकायेदारों से शीघ्र कर जमा करने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी है कि कर अदायगी नहीं करने वालों के खिलाफ शहर में इसी प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। महानगर पालिका सफाई कामगार यूनियन के महासचिव गणेश तंबोली ने मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा के नाम जारी ज्ञापन करते हुए कहा कि महानगर पालिका में कार्यरत सफाई कामगारों को पदोन्नति दिए जाने की मांग उन्होंने की। इस विषय को लेकर सौंपे गए ज्ञापन में गणेश तंबोली द्वारा कहा गया कि वर्ष 2003 से कुछ सफाई कामगारों को मनपा प्रशासन की आवश्यकता अनुसार तत्कालीन मनपा आयुक्त श्यामला शुक्ला के आदेश पर प्रभारी बीट प्यून के रूप में नियुक्ति दी गई, परंतु आज 23 वर्ष बाद उनमें से केवल 3 सफाई कामगारों को ही बीट प्यून के तौर पर पदोन्नति दी गई और शेष सभी सफाई कामगार आज भी प्रभारी बीट प्यून के तौर पर ही काम कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त राकेश ओला द्वारा शनिवार को लगाया गया जन शिकायतों का दरबार अब प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 3 से 5 बजे के दौरान रहने की जानकारी प्राप्त हुई है। सीपी की पहल से आयोजित जनता दरबार में सामान्य लोगों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर उनके निवारण भी पाए हैं। सीपी का यह कदम आम नागरिकों के लिए बड़े काम का रहने की चर्चा भी सुनने मिली है। अब लोगों को शनिवार की बजाय मंगलवार को पुलिस आयुक्तालय का रुख करना पड़ेगा। अमरावती के नेहरू मैदान में भव्य शिव केसरी कुश्ती प्रतियोगिता 2026 का आयोजन 24 से 25 मार्च तक किया गया। यह प्रतियोगिता विदर्भ कुश्ती संघ की मान्यता से श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल और नमो युवक संस्था के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला समूहों में कुश्ती मैच आयोजित किए जाएंगे और राज्य स्तर और विदर्भ स्तर जैसे विभिन्न समूहों को शामिल किया जाएगा। यह जानकारी प्राध्यापक संजय तीरथकर एवं प्रसाद देशपांडे, नगर सेवक दीपक साहू, करण डेंडवाल, कौशिक अग्रवाल ने आज दी। अमरावती शहर के खेल प्रेमी और साहू समाज युवाओं के लिए हर्ष का विषय है कि आगामी 22 से 25 मार्च 2026 तक साहू समाज प्रीमियर लीग सीजन 1 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। गोपाल नगर चौक बंडिया रोड स्थित डी मार्ट के पास स्विंग जोन में यह बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट रोजाना शाम 5 बजे से शुरू होगा। कल समाज के मान्यवरों के हस्ते लीग का विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें समाज के लोगों विशेषकर युवाओं का बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। आयोजन के मीडिया पार्टनर पश्चिम विदर्भ के सबसे बड़े और लोकप्रिय समाचार पत्र अमरावती मंडल है। महिलाओं और समाज के गणमान्य व्यक्तियों के बैठने के लिए विशेष प्रबंध किए जाने की जानकारी देते हुए आयोजकों ने सभी समाज बंधुओं से कल होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहने का आह्वान किया। ग्रीष्मकाल के कारण प्राथमिक शालाएं सुबह के सत्र में चलाई जा रही है। इसकी समयावधि 7:15 से 12:15 रखी गई है। अब राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति ने जिला परिषद सीईओ से अनुरोध किया गया कि इसे 1 घंटा घटाकर 7 से 11 समयावधि की जाए। निवेदन देते समय जिलाध्यक्ष जयानंद पवार, जिला महासचिव शैलेंद्र दाहतुंडे आदि उपस्थित थे। शहर के 2 युवा राजा मोहोड़ तथा गिरीश भाई लोटिया के आकस्मिक निधन से जहां समाज बंधु स्तब्ध है, वही मित्रगणों ने आज सवेरे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के रनिंग ट्रैक पर दोनों दिवंगत साथियों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। अनेकों ने इस समय लोटिया और मोहोड़ के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख और संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ ही जीवन की क्षणभंगुरता को ही अधोरेखित किया। अमरावती वाइन शॉप एसोसिएशन ने सामाजिक कार्यकर्ता और प्रतिष्ठित अजय मौर्य के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समय एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने अजय मौर्य के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनके निधन से एसोसिएशन का बड़ा नुकसान होने की भावना व्यक्त की। माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आज माहेश्वरी भवन में गणगौर सामूहिक उजवने का सुंदर व सफल आयोजन किया गया। 26 सखियों के उजवने उत्साह उमंग से संपन्न हुए। आमंत्रित सखियों को मंडल की ओर से स्वादिष्ट भोजन करवाने के साथ उपहार भी दिए गए, जिससे आमंत्रित सौभाग्यवतियों का हर्ष उत्साह बढ़ गया। आयोजन में पग पग पर पिछले अनेक दिनों से चली आ रही तैयारियों की झलक स्पष्ट नजर आई।
अग्रवाल जागृति महिला मंडल द्वारा आज अग्रसेन भवन में गणगौर उजवने बड़े ही उत्साह से संपन्न हुए। गुलाब जामुन और मूंग दाल हलवा के साथ व्यंजनों की भरमार रही, जिसमें नव सखियों द्वारा आमंत्रित महिलाएं भी बड़ी हर्षित रही। महिला मंडल के पदाधिकारी और सभी ने बड़े प्रयास कर आयोजन को सफल बनाया। गुड़ी पाड़वा से प्रारंभ भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर संस्कार भारती अमरावती महानगर शाखा ने स्थानीय वेंकटेश लॉन में गीत रामायण प्रस्तुत कर नववर्ष का स्वागत किया। वाल्मीकि, डीजी माडगुलकर और स्वरगंध सुधीर फड़के द्वारा अमर की गई गीत रामायण पिछले कुछ वर्षों से मराठी मनमानस के भाव जगत में व्याप्त है। इसे काव्य नहीं अमृत का संग्रह बताया जाता है। संस्कार भारती अमरावती के स्थानीय स्थापित और उभरते गायकों और वादकों ने रामायण गीत को खूबसूरती से प्रस्तुत कर उपस्थित अधिकांश अमरावती वासियों की प्रशंसा प्राप्त की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय विभाग की ओर से आयोजित पाड़वा पर्व संध्या व्याख्यान अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर मीनल भेंडे ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में माननीय उल्लास जी बपोरीकर इन्होंने की मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर नंदकिशोर ठाकरे तथा शहर अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदे आदि उपस्थित थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल साईं का जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें धार्मिक और सामाजिक उपक्रमों के साथ झूलेलाल साईं की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत शहर के हृदय स्थल राजकमल चौक से भगवान साईं झूलेलाल की शोभा यात्रा निकाली गई। इसके पहले शोभा यात्रा के 11वें वर्ष में पहली बार राजकमल चौक पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के मनपा प्रतिपक्ष नेता विलास सिंगोले, शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, कांग्रेस पार्षद अनिल अग्रवाल, पूर्व राज्य मंत्री जगदीश गुप्ता, नानकराव नेमडानी, भाजपा पार्षद आशीष अतकरे, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, पार्षद स्नेहा लुल्ला, शिवदार आश्रम के परम पूज्य संत डॉक्टर संतोष देव महाराज, पूज्य पंचायत रामपुरी के अध्यक्ष इंद्रलाल गेमनानी, वासुदेव नवलानी सहित सिंधी समाज के वरिष्ठ गणमान्य इस कार्यक्रम में सहभागी हुए। राजकमल चौक पर महाआरती के पश्चात आमंत्रित अतिथियों व उपस्थित समाज बंधुओं ने आयोलाल झूलेलाल की धुन पर नाचते गाते शोभा यात्रा को रवाना किया। सिंधी झूलेलाल सेवा मंडल द्वारा चेटीचंड के अवसर पर आयोजित साईं झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ देशना नगर स्थित झूलेलाल उद्यान से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य पंचायत कंवर नगर तथा पंडित महेश कुमार शर्मा और पंडित दीपक कुमार शर्मा के हस्ते पूजा अर्चना के साथ हुआ। यह शोभा यात्रा देशना नगर से प्रारंभ होकर अंबिका नगर, कंवर नगर चौक, शिव मंदिर, VIP अपार्टमेंट, शिव कृपा कॉलोनी होते हुए पुनः झूलेलाल उद्यान देशना नगर में संपन्न हुई, जिसमें युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा की प्रमुख उपस्थिति रही। भगवान झूलेलाल जयंती के अवसर पर बडनेरा शहर के विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। यह जय झूलेलाल के जयघोष से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा और सिंधी समाज के उत्साहपूर्ण सभाग से वातावरण भक्तिमय बन गया। सिंधी समाज के पावन पर्व चेटीचंड एवं नववर्ष के शुभ अवसर पर सिंधी सोशल ब्यूरो अमरावती द्वारा झूलेलाल जयंती 2026 के उपलक्ष्य में समाज के बटुकों का सामूहिक जनेऊ संस्कार समारोह बड़े उत्साह और धार्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 20 मार्च 2026 को शाम 5 बजे रामपुरी कैंप कृष्णानगर स्थित बजाज धर्मशाला में सैकड़ों गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिंधी समाज के आराध्य देवत भगवान झूलेलाल की प्रतिमा के पूजन से की गई।